टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का किया भव्य आगाज। समारोह में दोनों प्रदेशों की संस्कृति के संगम का दिखा अद्भुत नजारा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। वहीं पास न मिल पाने से कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश न मिलने से लोग हुए परेशान। लंका सामने घाट सत्यम नगर कॉलोनी में डिब्बे में मिला मृत नवजात शिशु। और केयर एंड करियर स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। काशी की धरती पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प काशी तमिल संगमम के रूप में सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य उद्घाटन किया। देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। एक माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री ने आगाज किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से वे बीएचयू के हेलीपैड पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जरदोजी से उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु के प्रतीक चिन्ह से बना खास अंगवस्त्रम व पुष्पगुच्छ प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के मंचासीन होते ही हर ओर से हर हर महादेव का उद्घोष गूंजने लगा। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही वन्नकम काशी और वन्नकम तमिलनाडु से किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने काशी और तमिलनाडु की संस्कृति का बखान किया। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को काशी की धरती पर काशी तमिल संगमम के रूप में सिद्धि मिली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित व 13 भाषाओं में अनुवादित पुस्तक का विमोचन किया। उन्हें काशी तमिल संगमम पर आधारित कॉफी टेबल बुक भेंट की गई। वहीं मंच के पास बने कॉटेज में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के 9 धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर काशी और तमिलनाडु के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और काशी व तमिलनाडु की संस्कृति के संगम का बखूबी बखान किया गया। वहीं मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। कार्यक्रम के दौरान यातायात भी प्रतिबंधित रहा। किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन अलर्ट रहा। वहीं इस मौके पर विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें दोनों प्रदेशों के खाने पीने के व्यंजन, हस्त निर्मित उत्पाद व साड़ी शामिल रहे। इन उत्पादों का लोगों ने अवलोकन किया और इनकी खरीदारी भी की। मैं प्रधानमंत्री जी से सादर विनती करती हूं कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने सुवचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री एल मुरुगन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन जी, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार और राज्यसभा के सदस्य इलैया राजा जी, बीएचयू के वाइस चांसलर सुधीर जैन, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी जी, अन्य सभी महानुभाव और तमिलनाडु से मेरी काशी में पधारे सभी मेरे सम्मानित अतिथिगण, देवी और सज्जनों, विश्व के सबसे प्राचीन जीवन शहर
काशी की पावन धरती पर आप सभी को देखकर आज मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी का महादेव की नगरी काशी में काशील तमिल संगमम में हृदय से स्वागत करता हूं। இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் உத்தரப்பிரதேச மாநில கவர்னர் திருமதி ஆனந்திபென் அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையில் என்னுடைய சகாக்கள் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களே, முருகன் அவர்களே, உலக புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களே, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மேலும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உலகத்திலேயே பழமையான வாழ்க்கை வரலாற்றை கொண்டிருக்கின்ற இந்த காசி மாநகருக்கு காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற என்னுடைய விருந்தினர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशील तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। நம்முடைய இந்திய திருநாட்டில் சங்கம திருவிழாக்கள், சங்கமங்கள் எப்போதுமே மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றன. அது நதிகளின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், கொள்கைகள் எண்ணங்களின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், ஞானம் விஞ்ஞானம் போன்றவற்றின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், சமூகம் கலாச்சாரம் இவற்றின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், சங்கமம் ஒவ்வொன்றையும் நாம் ஒரு விழாவாக கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த நாடு பல வேற்றுமைகள், சிறப்புகள் கொண்ட ஒரு நாடு. அதை கொண்டாடவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கம திருவிழா காசி தமிழ் சங்கமம் தன்னுடைய இந்த விளையாட்டு விழா நிகழ்ச்சிகளிலே ஒரு தனித்துவம், சிறப்பு கொண்டிருக்கிறது. आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। காசி என்ற இந்த திருநகரம் பழமை வாய்ந்தது, சிறப்பு வாய்ந்தது. அதைப் போலவே தமிழ்நாடும் பழமை வாய்ந்தது, கலாச்சார பெருமை வாய்ந்தது. இந்த இரண்டு நகரங்களின் சங்கமம் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக, இந்த ஒரு மாத கால நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நடக்கவிருக்கிறது. मैं काशी और तमिलनाडु के सभी लोगों का इस आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं देश के शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एक माह के इस व्यापक कार्यक्रम को साकार किया है। इसमें बीएचयू और आईआईटी मद्रास जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं काशी और तमिलनाडु के विद्वानों का, छात्रों का अभिनंदन करता हूं। காசியில் உள்ள மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாட்டின் கல்வி அமைச்சகம்
உத்தரப்பிரதேசத்தின் மாநில அரசு இரண்டும் இணைந்து இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறது. பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி, ஐஐடி மெட்ராஸ் இரண்டும் இணைந்து ஏற்பாடுகளை கவனித்திருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் வித்வான்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். साथियों, हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है. काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं. நண்பர்களே, நம் நாட்டில் ஒரு கொள்கை உள்ளது. ஏகோ அகம் பகுஷ்யாம் என்பது அந்த கொள்கை. அதாவது ஒரே உண்மை, ஆனால் அது பல ரூபங்களில் வெளிப்படுகிறது என்பதாகும். காசியும் தமிழ்நாடும் இந்த விஷயத்தில் ஒன்றிணைந்து இருக்கிறது என்பது என்னுடைய எண்ணம். काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं. दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है. काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है. काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है. एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है. काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए KTV के साथ. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे, वहीं पास न मिलने से अंदर प्रवेश न मिल पाने से लोग परेशान हुए। BHU में काशी तमिल समागम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले BHU के छात्र CYSS नेता कुलदीप तिवारी को जिला प्रशासन ने सीर गोवर्धन चौकी पर नजरबंद किया। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व सुरक्षा के व्यापक प्रबंध देखने को मिले। सभी गेट पर पुलिसकर्मी सबका पास चेक करके ही अंदर प्रवेश दे रहे थे। वहीं जिनके पास पास नहीं था वे चाहे जिस भी विभाग के हों, उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं रही। मैं अपर्णा श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय सरायकाजी से हूँ। मेरा आई कार्ड नहीं था, मुझे आई कार्ड अभी इशू नहीं हुआ और ड्यूटी लिस्ट ये लोग मान नहीं रहे हैं। ड्यूटी लिस्ट में नाम दिखाने पर भी हमें एंट्री नहीं मिल रही है। हम लोग 11 बजे से लगभग आए हैं। हम ये सभी महिलाएं, हम लोग सभी प्राथमिक शिक्षक हैं। अधिकारी शिकायत नहीं है? अधिकारी क्या बोले आपसे, क्या बातचीत हुई है? अभी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हो पाया है। वो लोग वेट कर रहे हैं, इसीलिए वेट करने के लिए कहें। हम लोग 11 बजे से यहाँ पे आए हैं। तो अभी क्या बात बोल रहे हैं आप पुलिस कर्मियों से जो बात हुई एंट्री के लिए? तो वो लोग तो आई कार्ड मांग रहे हैं। आई कार्ड है नहीं, आई कार्ड इशू नहीं हुआ है। तो आपको इसमें ड्यूटी लगाया गया? हाँ, ड्यूटी लगाया। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? हम लोग तो बहुत लोग हैं। किनको रोका गया है लगभग, एक संख्या बता? अब ये संख्या तो नहीं बता पाएंगे। अभी हम लोग 4-5 लोग हैं, जगह जगह हैं। बहुत लोग हैं, 4 लोग इधर हैं। हम लोग इतने लोग खड़े दिख रहे हैं, सबको रोका ही गया है। हम ये MMB से हैं।
ये बेटी को क्या मामला है, क्यों नहीं आपको ड्यूटी दिया जाए, क्या कारण? हम लोग तब से ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग भी स्टूडेंट्स, हम लोग को देखना है, जाने दीजिए ऐसे, पर वो लोग जाने ही नहीं दे रहे। वो लोग बोल रहे हैं या तो स्टाफ जाएंगे या फिर वीआईपी लोग। बना गया पास तो इन लोगों के पास, इन लोगों से पूछे तो हम लोग के पास कोई पास नहीं, हम लोग स्टाफ है तो बस जा रहे हैं। प्रशासन ने कोई ना कुछ नहीं। कार्ड आपने दिखाया अपना बीएचओ का? हाँ, वो बोल रहे आज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कितने घंटे खड़ी है, कितने बजे खड़ी है? मतलब हम 9 बजे से ही यहाँ आए थे, हम 2-3 बार इधर आ चुके, फिर भी ये लोग नहीं जानते। लगभग 12 बजने वाला है। हाँ, तो अभी एंट्री नहीं मिली। वो लोग तब से बोले थे अभी जा क्या करोगे, फिर सोचे एक बार और जाके देखे, फिर भी नहीं जाने दे रहे। नहीं जाएगा। आपने किसी से बात किया इस संबंध में? मैं कितने सारे लोगों से बात कर रही हूँ, बोल रहे हैं आज है ही नहीं एंट्री, तो क्या ही तुम लोग यहाँ आए, मतलब ऐसे आ जा रही हो लोग। तो कितनी निराशा हो रही है आप? हाँ, तो कितना ज्यादा मन है मेरा, फिर भी नहीं जाने दे रहे ये लोग। लंका सामने घाट सत्यम नगर कॉलोनी में डिब्बे में नवजात शिशु का शव मिला। लंका थाना अंतर्गत सामने घाट सत्यम नगर कॉलोनी में एक 15 दिन का बच्चा डिब्बे में मृत पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज सुबह 8 बजे जब लोग कॉलोनी से बाहर निकले तो पाया कि एक बच्चा डिब्बे में पड़ा हुआ है। इसके बाद लोगों ने लंका थाने की पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर तफ्तीश की और शव को अपने कब्जे में ले लिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बेहद ही निंदनीय कार्य है। हुआ क्या, हम तो सुबह आए, सब्जी लेके आ रहे थे, देखे कि एक, हम तो समझे कि गुड़िया फेंका हुआ है, लेकिन लेडीज लोगों को भीड़ लगा, देखने लगे तो कोई कहा कि बच्चा है, नवजात शिशु है। कितने बजे का ये बात है? ये लगभग 8:30-9 बजे के लगभग। तो आप किसको इन्फॉर्मेशन किए हैं? हम तो थाना की इन्फॉर्मेशन कर दिए, थाना 112 पर हम लोग इन्फॉर्मेशन कर दिए। पुलिस वाले आए थे। तो कुछ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू में ऐसी कोई घटना लोग किए हो? नहीं बतला सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना पर आप? वही कहेंगे कि गलत है, जो भी किया है पाप किया है। केरन करियर स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। केरन करियर स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद पराक्रम इंटर एंड ब्रांच प्रतियोगिता के ट्रैक इवेंट व फील्ड इवेंट का समापन किया गया, जिसमें मंडवाडी ब्रांच व मिसिर पोखरा ब्रांच के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वार्षिक खेलकूद पराक्रम के मुख्य अतिथि केरन करियर स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा रहे। स्कूल के छात्र छात्राओं ने संयमित और अनुशासित परेड को तथा स्कूल फ्लैग और मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके बाद मशाल रन तथा कराटे से कार्यक्रम आरंभ हुआ। वहीं कक्षा प्री नर्सरी से 2 तक के छात्र छात्राओं के कंगारू जंप, बलून रेस, टॉफी रेस इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इन खेलकूदों की समाप्ति के बाद विभिन्न इंद्रधनुषी क्लासिकल क्लोजिंग सेरेमनी के साथ खेलकूद पराक्रम का समापन हुआ। स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई दी एवं पुरस्कृत किया तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को क्रमशः गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने कहा कि स्पोर्ट्स वो एक्टिविटी है जो मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। स्कूल समूह के डायरेक्टर अंकित मिश्रा ने भी बच्चों को जीवन में खेल के महत्व के बारे में जानकारी दी। इन खेलों का संयोजन दशाश्वमेध शाखा के कोऑर्डिनेटर चंचल सान्याल, मिसर पोखरा शाखा की सुमिता मेहरा एवं कृति गुप्ता तथा मनवाडी शाखा की कोऑर्डिनेटर प्रीतिका शर्मा एवं सुनीता कुशवाहा ने किया। इन खेलों के सफल आयोजन में स्कूल के खेल शिक्षकों सुमन मौर्य एवं दिनकर राय की भूमिका अहम रही। तो ये रेस शुरू हो चुकी है। जोरदार तालियों के साथ इसका उत्साह बढ़ा है। बच्चों में जोश भरपूर मात्रा में दिखाई दे रहा है। बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहे, सारे पेरेंट्स से निवेदन है। So we have got our winners. मेहनत करते हुए सारे बच्चे, ये सारे बच्चे तो देखने में बिल्कुल मेंढक करने लगे और इस तरह से कूद रहे मानो फील्ड पर मेंढक कूद रहे हो। रिटर्न भेजिए बच्चों को वहां से मार्किंग लाइन से। बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए जल्दी करिए, फास्ट यहाँ मार्किंग लाइन तक आना है। आप लोगों को जंप करते हुए मार्किंग लाइन तक आना है। मार्किंग लाइन तक जंप करते हुए वापस आना है। पेरेंट्स एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बच्चों को मुश्किलें जरूर हैं,
समापन हो रहा है? आज केयर एंड कैरियर स्कूल का तीनों ब्रांचेस का समापन समारोह है। खेल कूद की प्रतियोगिता हो रही है, लगभग 3 दिन से चल रही है। 17, 18, आज 19 को आखिरी दिन इसमें बच्चों को, छोटे बच्चों का इसके आज के दिन कार्यक्रम है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले तमाम बच्चों को पुरस्कार, तरह तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और इस योजना का ये हम लोग को जो पुरस्कार समारोह है, खेल कूद प्रतियोगिता है, इसका बच्चों के जीवन पे बहुत असर पड़ता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ भी हर वर्ष जो है ये वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता संपन्न होती है। इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएँ संपन्न होती हैं। सर, ये किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है बच्चों की? ये हमारे स्कूल में 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हो रहा है, जिसका आज समापन है, जिसमें अलग अलग क्लासेस के बच्चों ने अलग अलग दिनों पे पूरी अपनी लगन, मेहनत, क्षमता के साथ परफॉर्म किया। और इंटर ब्रांच कंपटीशन था, जो हमारी तीनों ब्रांचेस हैं उनके बच्चों ने आपस में इंटर ब्रांच कंपटीशन के तहत परफॉर्म किया। तो पहले दिन उसमें ओवरऑल विनर मड़वाड़ी ब्रांच थी, दूसरे दिन मिसिर पोखरा ब्रांच को ओवरऑल विनर का खिताब मिला और आज तीसरा दिन चल रहा है। सर, क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब कोरोना बीतने के बाद स्वास्थ्य को लेके जागरूकता हम सभी में बढ़ी है, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हम हो, चाहे आप हो। तो इस जागरूकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो उसी एक कड़ी में ये स्पोर्ट्स इवेंट्स उस जागरूकता को बनाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये उसी के वजह से या उसके कारण इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं, जो पहले भी होता रहा, लेकिन अब इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ के सामने। पढ़ाई के साथ साथ कितना ज़रूरी है खेल? अब आजकल तो आप किसी भी बोर्ड में देख लीजिए, आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि केवल जैसे पहले बोला जाता केवल पढ़ने से ही बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि का विकास खेलने से, जीतने से, हारने से, एक टीम में परफॉर्म करने से, हर तरीके से होता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। काशी तमिल संगमम के लिए बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने हेतु केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एवं मंत्रीगण के साथ जिलाधिकारी एस राजलिंगम में पहुंचे। उन्होंने तमिल सदस्यों से मुलाकात की और उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डमरू वादन से उनका स्वागत हुआ। इसके बाद बाबा विश्वनाथ दरबार में दर्शन कराकर बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता को दिखाया गया। तमिलनाडु के जो आधीनम है उनका जो सम्मान किया गया विद्वत परिषद के द्वारा, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वनाथ मंदिर के द्वारा, ये भारतीय संस्कृति के लिए, वैदिक संस्कृति और उत्तर की जो संस्कृति है और तमिल की जो संस्कृति है उसका संगम और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसे एक सांस्कृतिक एकता बनेगी और जैसे शंकराचार्य ने 4 मठों को स्थापित किया और राष्ट्रीय एकता के लिए, उसी तरह से तमिल और काशी संगमम से देश की एकता और अखंडता और संस्कृति का सम्मिश्रण होगा, जो भारत के लिए अत्यंत शुभदायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व काशी तमिल सम्मेलनम में 9 अधीनम जो तमिलनाडु से आए हैं, काशी विद्वत परिषद ने उन सबका अभिनंदन किया, सम्मान किया और काशी की महिमा और तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता को, शैव संप्रदायों की जो संपदाएं हैं, दोनों को एक रूप में देखते हुए सबका सम्मान किया गया। बहुत बड़ा संदेश जाएगा भारत की समुची एकता। प्रधानमंत्री जी ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है, उसकी एक परिपूर्ति दिखाई दे रही है। दक्षिण और उत्तर का मेल दिखाई दे रहा है। काशी उनके स्वागत के लिए खड़ी है, तमिलनाडु से आने वाले सभी लोगों के लिए। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली दैनिक गंगा आरती में काशी तमिल संगमम सुस्वागतम दीपों से लिखकर तमिल से आए लोगों का स्वागत किया गया।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में काशी तमिल संगमम को लेकर दीपों से काशी तमिल संगमम स्वागतम लिखा गया। 1001 दीपों की जगमगाहट से घाट पर अलौकिक छटा दिखी। इस दौरान बड़ी संख्या में आए तमिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज गंगा सेवा निधि द्वारा भी दशाश्वमेध घाट पर 1001 दीपों से जला करके शुभकामनाएं दी गईं। और काशी का और दक्षिण भारत का एक बहुत पुराना जो है वो रिश्ता है, और जिसको हमारे आरती में भी जो है यहाँ पे जो कि उतने दूर से जो है वो साउथ से श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, जिनकी सुविधा के लिए निःशुल्क तौर पर जो है वो संस्था द्वारा पूरे दशाश्वमेध घाट पर कुर्सियाँ भी लगा करके 600-700 कुर्सियाँ और घाट पे कारपेट बिछा करके उन लोगों के उपलक्ष्य में सेवा दी जाती है। उसी उपलक्ष्य में आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इससे किस तरह का संदेश मिलेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा पहल है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरीके का, और गंगा सेवा निधि हर एक अच्छे कार्यों में ऐसा विश्वास करती है कि अच्छे कार्यों में एक कदम हमेशा आगे रहना चाहिए, और इसी तरीके को देखते हुए आज का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का किया भव्य आगाज। समारोह में दोनों प्रदेशों की संस्कृति के संगम का दिखा अद्भुत नजारा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। वहीं पास न मिल पाने से, कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश न मिलने से लोग हुए परेशान। लंका सामने घाट सत्यम नगर कॉलोनी में डिब्बे में मिला मृत नवजात शिशु। और केयर एंड करियर स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।